जो आएंगे ना, ये कल्कि अवतार जब आएंगे तब उसके उसके हाथ में जो तलवार होगी ना, वो तलवार का भी नामकरण दिया है शास्त्रों में। अच्छा, क्या? इसका नाम दिया है नंदकाम नामक तलवार होगी। नंदकाम दो शब्दों से मिला हुआ है। नंद यानी आनंद, प्लीजर, और काम यानी कर्म करना। तो ये काम करेंगे, खुद को भी आनंद आएगा, और ये तालीम कल्कि अवतार के जो सैनिक होंगे, उसके साथ जो जुड़े हुए उसके जो लोग होंगे, वो भी ये मिशन फैलाएंगे, ये काम करेंगे दुष्टों को नष्ट करने का। तो उसको भी आनंद भी आएगा, और वो कम कर्म करते करते आनंद आएगा। वो तालीम रूपी, ज्ञान रूपी, तालीम रूपी तलवार हाथ में होगी। ये इशारा नंद काम नामक तलवार होंगी, ये बताया है, वहां शब्द नामकरण किया है। सही। और दूसरा कि ये सफेद घोड़ा पर जो बैठ के वो आएंगे, वो बताया है, वो घोड़े का भी नाम दिया है वहां शास्त्र में। अच्छा। तो देवदत्त घोड़े का नाम है, देवदत्त। देवदत्त यानी के ये जो देव यानी के गॉड, जो हस्तियां हैं ना बड़ी बड़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब गॉड में आते हैं, राम कृष्ण देव, तो ये देवता। हाँ, तो वो देव का दूत बन के वो उसकी मदद करेगा। यानी कि उसके ऊपर जो सवार होगा कल्कि अवतार, उसकी मदद ये करेगा, दूत बन के घोड़ा। तो यहाँ अगर हम बातिन से अगर हम देखें तो ये नंदकाम नामक तलवार जो है ना गुरुजी, ये ज्ञान की तलवार है। ये मिशन के में जो हम लोगों को जो ये मिशन की तालीम सिखा रहे हैं आप, और सरकार जो सिखा रहे थे, तो ये तलवार यानी यहाँ हम ये देखना है कि ये ज्ञान रूपी, ये तालीम रूपी तलवार से दुष्टता दूर करेंगे। अभी तो तलवार का जमाना भी कहाँ है। हाँ, ये तलवार का राजा महाराजाओं का तो जमाना चला गया है। सही है। तो ये तो प्रतीकात्मक है कि इसके हाथ में ये तलवार होगी। इसका मतलब है ये ज्ञान और तालीम की तलवार होगी। बिल्कुल, ये वहां निशानी। और सफेद घोड़ा देवदूत का मतलब है उसका जिस्म एकदम पवित्र, प्योर, दूध जैसा प्योर होगा जिस्म। यानी जिस्म अंदर शरीर में जो उसकी रूहें आत्माएं होगी तो वो तो पवित्र ही होगी, शक्ति से संपन्न, लेकिन उसकी वजह से उसका शरीर भी इतना पवित्र सफेद दूध जैसा होगा। यही इमाम मेहदी के लिए हदीस में है। हाँ, यही, और यही काल के अवतार के लिए उनकी किताब में वही उधर बताया है। हाँ। गुरुजी कि उस घोड़ा यानी उसका शरीर जिसमें वो बैठ के ये सब असुर को नष्ट करेंगे। अभी जो आपने कहा था कि वहां दज्जाल, काना दज्जाल का उल्लेख इस्लाम में है। हाँ। तो यहाँ भी उसको काली पुरुष कहा है। काली पुरुष यानी अज्ञानी दुष्ट ऐसा पुरुष को ये कल्कि अवतार नष्ट करेगा। काली पुरुष, हाँ, काली पुरुष नाम दिया गया शास्त्र में कि उसके साथ ये जंग होगा और उसको नष्ट करेगा। यानी काल के अवतार काली पुरुष को नष्ट करेगा। हाँ, ठीक। काली यानी कि अज्ञानी, अंधेरा, भटका हुआ और गुमराह हुआ होगा, ऐसा दज्जाल भी वही है, ऐसा दुष्ट पुरुष। हाँ। और कल्कि अवतार का दूसरा जो ये क्यों आएंगे, उसको क्यों आना है, वो आके क्या करेगा, हाँ, ये शास्त्रों में बताया है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से बताया है। सर्वभूम उसका एक कल्कि अवतार का नाम जो है ना, शास्त्रों में बताया है कि लोग उसको इसी नाम से पुकारेंगे। उसके काम के अनुसार नामकरण भी किया गया है। उसका एक नाम है सर्वभूम, यानी कि वो ट्रैवल करेंगे ओवर द एंटायर वर्ल्ड, अर्थ। वो सफर करेंगे, वो एक जगह पे को एक स्थान में बैठे बैठे वो नहीं काम करेंगे। हाँ। तो दूसरा उस वहां शास्त्र में नाम दिया गया है कि विश्वक सेना। विश्वक सेना का मतलब है कि विश्व में अपनी सेना खड़ी करके फैलाएंगे, वो काम करने वाला वो होगा, उसको विश्वक सेना भी नाम दिया गया है। और तीसरा नाम दिया गया है धर्म सेतु, यानी कि सब धर्मों को ब्रिज बनाएगा और जोड़ेगा, सब धर्मों को यूनाइटेड करेगा, धर्म वालों को भी यूनाइटेड करेगा। वाह वाह। उसके लिए वहां नाम दिया धर्म सेतु बन के काम करेगा वो। वाह वाह। और वो हो रहा है ना, वो हो रहा है, सब धर्म वालों को जोड़ रहे हैं ना। अभी देखो, मैं आपके चरणों में रह के ये जब बात बोल रहा हूँ गुरुजी, तो ये एग्जाम्पल नहीं है,
बिल्कुल। जसबीर जी आ गए सरदार जी सिख धर्म से, हाँ तो ये हमारे ब्रदर स्टीव है क्रिश्चियन धर्म से है गुरु जी। और इस्लाम का मतलब रिप्रेजेंटेशन, भले आप तो एक सारी इंसानियत के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक समझ के तौर पे हम कह रहे हैं हाँ हाँ। कि ये सारे धर्मों को तो जोड़ के ही काम आगे बढ़ा रहे हैं ना कल की अवतार। वाह वाह वाह। तो इसलिए सर्व धर्म यहाँ आगे नाम दिया गया कि स्वधर्म, देखो उसका स्वधर्म भी स्थापन करेगा, दुनिया को बताएगा कि मेरा स्वधर्म भी क्या है, वो भी बताया है। उसका स्वधर्म है प्रेम धर्म, वाह वाह वाह। वो भी बताया है कि वो अपना स्वधर्म प्रेम धर्म दुनिया को बताएगा कि मैं ये धर्म लेके आया हूँ, रिलीजन ऑफ लव। हाँ वो लेके आया हूँ। और दूसरा आगे वो योगेश्वर होगा। तो योगेश्वर का मतलब गुरुजी ये बताया कि दिल में लोगों को जोड़ेगा, दिल की तालीम देगा और दिल की तालीम को फैलाएगा और दिल की तालीम लोगों को समझाएगा, इसको योगेश्वर कहा गया। वाह वाह।